डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब से यही जानते हैं, जो हमारा ब्रेन है इसका क्या फंक्शन होता है और ये कैसे वर्क करता है। डॉक्टर साहब अगर हम दिमाग की बात करें, कहते हैं दिल और दिमाग तो बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जहाँ दिल काम करता है वहाँ पर दिमाग की मत सुनो, जहाँ दिमाग काम कर रहा है वहाँ दिल की मत सुनो। लेकिन ये तो कविता की भाषा हो गई। अगर हम दिमाग की बात करें तो वो कैसे फंक्शन करता है और क्या रोल है उसका, क्या भूमिका निभाता है? देखिए, आपने दिल और दिमाग की बात की तो उसके बारे में थोड़ा बताऊं कि आयुर्वेद के अनुसार हमारा जो दिल है वहाँ हमारा मन जो वहाँ स्थित होता है, लेकिन जो मन का कार्य क्षेत्र है जहाँ पर पूरा बुद्धि हमारी लगाई जाती है, जिसको लॉजिक बोलते हैं, रैशनैलिटी जिसको बोलते हैं, वो हमारे मस्तिष्क में होती है। इसलिए कभी कभार हम इमोशनली सोचते हैं तो दिल से सोचते हैं, और कभी कभार हम रैशनली सोचते हैं तो दिमाग से सोचते हैं। एनीवे, हमको जानना ये है कि जो मस्तिष्क है, हमारा ब्रेन है, उसका क्या महत्व है। हमारे बहुत बड़ा महत्व है। हमारे शरीर का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स इसको कहें। हृदय भी इम्पोर्टेंट है, दिमाग भी इम्पोर्टेंट है, कुछ और भी हमारे ऑर्गन्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ब्रेन का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि ब्रेन हमारे पूरे शरीर का एक हेडक्वार्टर कह लीजिए। जितने भी कार्य हमारे शरीर में चल रहे हैं उनका कहीं ना कहीं सीधा या इनडायरेक्ट कांटेक्ट ब्रेन से जरूर है। उसका कंट्रोल वहाँ ब्रेन में जरूर होता है उसका। यही नहीं, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा देखना है, सुनना है, सूंघना है, किसी चीज को हम स्वाद लेते हैं, इनके सभी भी सेंटर्स हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं। बुद्धि जो हमारी होती है, जो सोचने का काम करती है, जिससे हम डिसीजन लेते हैं, वो भी मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है। और इसके अतिरिक्त हमारे जो देखें कि जो बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं ब्रेन के अंदर, उनका सारा कंट्रोल या हार्मोन्स का कंट्रोल, वो सब ब्रेन के अंदर होता है। और ब्रेन जो है वो हमारे शरीर का देखें अगर वेट के हिसाब से देखें तो लगभग 2% है, लेकिन जो हमारी ऑक्सीजन जो हम लेते हैं उसका 20% ऑक्सीजन ब्रेन को जाता है, 20% एनर्जी ब्रेन को जाती है। इससे समझ में ये आता है कि बहुत ज्यादा काम वहाँ चल रहा है, बहुत ज्यादा कार्य हमारा ब्रेन करता है कि इतनी सारी ऑक्सीजन उसको चाहिए, इतनी सारी एनर्जी उसको चाहिए। और जितना हमारा नर्वस सिस्टम जो है पूरा, जो हमारे शरीर में जितनी सेंसेशन जाती हैं या जो न्यूरो ट्रांसमिशन चलता है, नर्वस सिस्टम का केंद्र हमारा मस्तिष्क है। आयुर्वेद में ऐसा भी कहा गया है कि हम इस पूरे शरीर को अगर उल्टा खड़ा करें तो ब्रेन हमारा एक प्रकार से जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं उस प्रकार से जड़ें हैं, और फिर उसमें से जो तना निकलता है, शाखाएं निकलती हैं। तो जड़ को हम हमेशा मजबूत रखना चाहिए, जड़ को हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए ताकि पूरा पेड़ आपका स्वस्थ रह सके। ब्रेन के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां हम डॉक्टर साहब से हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल ग्वालियर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर देखिए, मेरी जो है पाचन क्रिया बहुत ही कमजोर है। अच्छा। खाना भी खाता हूँ जल्दी पचता नहीं है, पेट भरा भरा से रहता है जी। और उसके लिए आप जो बताते हो कि सौंठ क्या होता है, वो अजवाइन वगैरह, हाँ सॉरी, वो खाने से भी मतलब पाचन बहुत ही स्लो होता है मेरा खाने का। अच्छा। देखिए, बड़ी अच्छी बात है, आपने हमारे कुछ नुस्खे अपनाए हैं और आपने कहा कि उसके खाने के बावजूद भी जो है आपका पाचन अभी बहुत मजबूत नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपका जो रोग है वो थोड़ा सा ज्यादा गंभीर हो चुका है। नुस्खे जो होते हैं वो छोटे मोटे, जब आपकी शुरुआत होती है, कभी आपको किस दिन पेट में बदहजमी हुई, किस दिन कोई चीज पची नहीं, उसके लिए नुस्खे अच्छे हैं। लेकिन अगर रोग पुराना हो चुका है, रोग ज्यादा बढ़ चुका है, तो फिर उसमें आयुर्वेदिक उपचार हैं। आयुर्वेद में बहुत अच्छे उपचार हैं। ये जो रोग आपने बताया, इसका अगर आप आयुर्वेद में देखेंगे तो काफी सारे उसमें जो है डिस्क्रिप्शन भी दिए हैं। ये भी बताया कि क्यों आपका जो डाइजेशन कमजोर हो जाता है। मंदाग्नि हो सकती है, तीक्ष्णाग्नि हो सकती है, विषमाग्नि हो सकती है, बहुत सारा विस्तृत वर्णन है उसका। तो वो समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डॉक्टर से थोड़ा परामर्श लेना चाहिए। एक लवण भास्कर चूर्ण हम बताते हैं, वो शायद आपने ट्राई नहीं किया हो, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन चिकित्सा अगर अच्छी तरह से करनी है तो उसका प्रॉपर उपचार करने के लिए आपको आयुर्वेदिक दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन लवण भास्कर चूर्ण जैसा मैंने बताया, उसका सेवन करिए। भोजन से पहले थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ताजा आप मुंह में डाल करके चबाइए, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। और सौंफ का आपने भी जिक्र किया, सौंफ आप भोजन के पश्चात जरूर खाएं, उससे भी पाचन आपका अच्छा होता है। आज हम बात कर रहे हैं दिमाग की। डॉक्टर साहब ने हमें बताया दिमाग के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में। आइए भी जानते हैं कि आखिरकार क्या वजह होती है कि हमें दिमाग की समस्या हो जाती है, दिमाग की बीमारी हो जाती है। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या होता है कि हमें ब्रेन डिसीज हो जाती है, क्या वजह है? देखिए, जो हमारा मस्तिष्क है उसमें कई चीजें हैं जो वहाँ उसको पोषित कर रही होती हैं, उसको नरिश कर रही होती हैं। उसमें कोई खराबी आ जाए, जैसे कि खून की सप्लाई नहीं जाए, पूरा ब्लड ना वहाँ नहीं पहुँच रहा है, ऑक्सीजन ना पहुँच
पहुंचे, वहाँ पोषण ना पहुंचे, तो उसमें फिर ब्रेन में कमजोरी आती है, उसमें डिजेनरेशन होगा, उसके कुछ हिस्सों में जो है खराबी आएगी। इसके अतिरिक्त कहीं पर रुकावट आ जाती है, कई बार जो वहाँ पर भोजन या पोषण जो भी चल रहा है उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए तो वहाँ पर अवरोध हो जाता है, स्रोतसा अवरोध इसको आयुर्वेद में बोलते हैं, तो उससे ब्रेन में कोई गांठ बन जाती है, ट्यूमर बन जाता है। इसके अतिरिक्त एज के कारण भी ओल्ड एज में अक्सर देखा जाता है कि ओल्ड एज में जो मस्तिष्क है उसकी क्षमता कुछ कमजोर होने लगती है, उसके जो सेंटर्स हैं ब्रेन के, जो फैकल्टीज हैं, उनमें कुछ कमजोरी आने लगती है। और इसके अतिरिक्त कभी कभार जो है हमने ये भी देखा है कि बहुत ज्यादा सिर पे चोट लगने से, भारी चोट कोई लग जाए उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाए, यानी कि सांस अगर आप अच्छी तरह से नहीं ले पाते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें ब्रेन के जो कारण हैं उनमें ये भी लिखा गया है कि अगर ब्रेन में किसी प्रकार के जो केमिकल इम्बेलेंसेज हो जाए, कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, इनमें किसी प्रकार का इम्बैलेंस हो जाए उसके कारण भी मस्तिष्क में बीमारियां पैदा होती हैं। आपको और हमें, हम सभी को ये मालूम है कि अगर हम दिमाग की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज में आती है दिमाग को लेकर, वो है हमारी याददाश्त। बस वक्त रहते ऐसा होता है कि चीजें भूलना शुरू कर देते हैं और सबसे ज्यादा हम इसी बीमारी से परेशान हैं जो कि है याददाश्त। डॉक्टर साहब, इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारी होती है दिमाग से जुड़ी हुई और उसके लक्षण क्या होते हैं? नहीं, बीमारियां तो बहुत हैं ब्रेन से, याददाश्त तो एक है, उसके अतिरिक्त अगर हमारा, जैसे मैंने कहा कि अगर अवरोध हो गया है तो ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। कभी कभार जो है दिमाग में अंदर, आपने सुना होगा कि भाई अंदर ब्लड का वो निकास हो गया है, ब्लड हेमरेज उसको बोलते हैं, वो जो है एक बीमारी, ब्रेन हेमरेज उसको बोलते हैं, वो भी एक बीमारी है। एपिलेप्सी आपने सुना होगा, दौरे जो पड़ते हैं, या किसी को एपिलेप्सी के आपस मार के दौरे हो या किसी प्रकार का भी दौरा पड़ता हो, वो भी ब्रेन की बीमारी है। इसके अतिरिक्त ब्रेन में अगर जैसा कि केमिकल्स का इम्बैलेंस होता है, जैसे कि डोपामिन की कमी, तो पार्किंसंस डिजीज हो जाएगी। ब्रेन में कोई हिस्सा अगर कमजोर हो गया तो पैरालिसिस का रोग हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक आपने सुना होगा कि खून की सप्लाई अगर पूरी नहीं पहुंच रही तो ब्रेन में स्ट्रोक आ जाता है। तो अनेक प्रकार के रोग हैं, काफी सारी बीमारी हैं जो ब्रेन से संबंधित हैं। और ब्रेन में अगर किसी प्रकार से पोषण पूरा नहीं पहुंच रहा है तो ब्रेन का कोई हिस्सा वो कमजोर होने लगता है, डिजेनरेशन वहां पर होने लगती है, जिसके कारण भी अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गई है, प्रिया जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी। हाँ जी सर, मेरा नाम प्रिया है। जी बोलिए। मेरी उम्र 28 साल है, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। अच्छा, बाल झड़ते हैं, कब से झड़ रहे हैं बाल? ये तकरीबन 2 महीने हो गए हैं सर। केवल 2 महीने? तो अभी कुछ उपचार किया आपने? हाँ जी सर। कुछ इलाज किया कि नहीं अभी? नहीं सर, वो ऑयलिंग करती हूँ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले सोचा था कि शायद मौसम में चेंज है तो इसीलिए शायद प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अब वो कंटिन्यूटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो फिर लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। देखो, प्रॉब्लम है तो उसका कारण जो ढूंढना पड़ेगा, और कारण ढूंढने के लिए हम जैसे आपको हमेशा बताते हैं, समझाते हैं कि थोड़ा सा, चाहे बाल की बात है, बाल को लोग कई बार सोच लेते हैं बालों के लिए क्या डॉक्टर के पास जाना है, कुछ भी बाजार से खरीद लेंगे, या कई ऐसे उत्पाद आपको एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं कि इसको लगाइए तो बाल आपके जो है इससे रुक जाएंगे। लेकिन हम आपको समझाते हैं कि चाहे बाल हो, चाहे नाखून हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज हो आपकी जहाँ खराबी है, उसका कारण जरूर होता है। कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती। मुख्य रूप से जैसा हम आपको बार बार बताते हैं, बालों के गिरने का जो कारण है, सबसे बड़ा कारण जो हमने देखा है अपनी प्रैक्टिस के अंदर, वो है कि शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ना, पित्त की वृद्धि होना। तो चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, नॉनवेज इत्यादि मत खाइए ज्यादा। जंक फूड मत खाइए। अच्छा पोषण आपको चाहिए, बालों को भी पोषण चाहिए। आंवला, भृंगराज और काले तिल, 3 चीजें अगर मिल जाएं आपको तो इसका चूर्ण बना लीजिए। नहीं तो दिल्ली में आप रहते हैं, किसी भी हमारी क्लिनिक में जाइए, ऐसे कई हम चूर्ण और टैबलेट्स बनाते हैं जो बालों को बहुत अच्छा पोषण देते हैं। हेयर टॉनिक भी हमारे यहाँ मिलता है, हेयर ऑयल्स भी, कई प्रकार के शैम्पू हमारे यहाँ जो नेचुरल, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से जो बनाए जाते हैं, तो उनका आप प्रयोग करें। और ज्यादा से ज्यादा बालों को सुरक्षित रखने के लिए थोड़ा प्रयास भी करना चाहिए। आजकल हम क्या करते हैं कि बालों को ज्यादा उसको तवज्जो नहीं देते। कभी हफ्ते में 1 आध बार तेल लगा लिया, बस हो गया, थोड़ा वॉश कर लिया, हो गया। नहीं, पोषण की जरूरत है, उसको रूट्स में जाकर के उसको पोषण चाहिए। तो जब आप तेल भी लगाएं तो अच्छी तरह से ऑयलिंग होनी चाहिए। सप्ताह में 2 या 3 बार तो ऑयलिंग जरूर होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, संजीवनी के दर्शकों के लिए आप कौन सी सावधानी और परहेज बताना चाहेंगे ताकि उनका जो दिमाग है वो एकदम चुस्त दुरुस्त रहे? बहुत जरूरी है कि मैंने शुरू में बोला कि ऑक्सीजन मस्तिष्क को बहुत चाहिए होती है, तो ब्रीदिंग आपकी प्रॉपर हो, डीप ब्रीदिंग आप रोज करें, गहरे लंबे सांस लें, थोड़ा ताजी हवा में जाएं। आजकल क्या है कि कुछ लोग ऐसे
जगह पर रहते हैं कि वहाँ हवा भी अच्छी नहीं होती, प्रॉपर हवा नहीं मिलती है, तो थोड़ा सा कोशिश करें कि जब भी फुर्सत मिले थोड़ा खुले पार्क में जाएं या कहीं बाहर कहीं थोड़ा जहाँ की ताज़ी हवा है और वहाँ बैठ करके थोड़ा प्राणायाम करें, गहरी सांसें लें, वो बहुत जरूरी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ ब्रेन के लिए वो भोजन है, भोजन से उसको पोषण मिलेगा जिसका जिक्र हमने अभी किया। और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए आपको सिर में मालिश जरूर करनी चाहिए, रेगुलर मालिश करें, नाक में बादाम का तेल डालें, कभी कभार जब आपको टाइम मिले तो हमारे यहाँ आइए, शिरोधारा वगैरह आप कराइए, पंचकर्म कराइए, ताकि आपका मस्तिष्क बिल्कुल तरोताजा रहे, वो स्वस्थ रहे और मजबूत बना रहे। बहुत जरूरी हमारे शरीर का अंग है और इसको हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए पूरा प्रयास हमें करना चाहिए। चंडीगढ़ से एक दर्शक जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, स्वागत है आपका, अपनी समस्या बताइए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी मेरे ना जैसे जो बाल हैं, बालों में वाइट सी ना पपड़ी सी हो जाती है, मतलब अच्छा, ऊपर चारों तरफ नहीं, सिर्फ ऊपर। जी जी। उसमें खुजली भी होती है? हाँ जी, हल्की हल्की होती है। अच्छा, फिर पपड़ी निकल जाती है? हाँ जी, मतलब थोड़ा सा दर्द होता है हल्का हल्का, बट निकलती है, फिर 1-2 दिन बाद देखते हैं फिर होती है वो। जी देखो, एक तो उसमें आप करिए कि नारियल का तेल उसमें लगाया करिए आप। नारियल के तेल में थोड़ा सा नींबू का रस भी मिलाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अगर नींबू से आपको जलन हो तो नींबू मत लगाइए, केवल नारियल का तेल लगाइए अच्छी तरह से। और उसके पश्चात नीम के पत्ते आपको मिल जाएंगे, नीम के पत्ते पानी में उबाल करके उससे आप अपने सिर को धो लीजिए। नहीं तो हमारे यहाँ जीवा में एक नीम का शैम्पू बनाते हैं, बहुत बढ़िया शैम्पू। और ऐसे लोग जिनको के पपड़ी जम जाती है, डेंड्रफ हो जाता है, कई प्रकार के जो बालों में रोग होते हैं, उसमें क्योंकि नीम एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, बहुत अच्छे गुण है नीम के अंदर, तो नीम का शैम्पू या नीम उससे बाल धोने से ये रोग ठीक हो जाते हैं आपके। तो जीवा की किसी क्लिनिक से जाकर के आसपास में वहाँ से आप ले सकते हैं, या हमारे यहाँ से फोन करके भी आप ये मंगा सकते हैं उनका। आइए, इसी के साथ वक्त आ गया है अब आपके इंतजार को खत्म करने का और डॉक्टर साहब से जानने का, यदि हमें किसी भी तरह की ब्रेन की प्रॉब्लम ना हो, हम ऐसा चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी है वो खास 10 ब्रेन फूड। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आखिरकार क्या है आज की संजीवनी। डॉक्टर साहब, हमारे दिमाग को दुरुस्त रखने के लिए, हमारी याददाश्त बढ़िया हो जाए, चक्कर ना आए, तमाम तरह की बीमारियां हैं दिमाग से जुड़ी हुई वो ना हो, उसके लिए क्या है आज की संजीवनी? देखिए, बहुत अच्छी चीजें हैं ब्रेन के लिए। सबसे पहले तो ब्रेन की शेप का एक जो है आपका एक होता है जिसको हम अखरोट बोलते हैं, अखरोट का सेवन अगर आप करेंगे तो उससे आपका मस्तिष्क तेज होता है। फिर उसके बाद बादाम का सेवन आप कर सकते हैं, बादाम भी हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है। आप किशमिश का सेवन कर सकते हैं, वो भी हमारे मस्तिष्क को तेज करती है। गाय का घी अगर मिले आपको, वो बहुत बढ़िया है। गाय का दूध और गाय का मक्खन भी आप सेवन कर सकते हैं, उससे भी जो है मस्तिष्क हमारा तेज होता है। ब्रोकली आपने देखी होगी आजकल जो आती है, जो गोभी जैसी होती है लेकिन हरे रंग की होती है, ब्रोकली भी मस्तिष्क के लिए अच्छा माना जाता है। सफेद पेठा जो है उसका सेवन किया जाए, या उसका जूस बना करके आप पी सकते हैं, वो मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है। पेठे के बीज भी जो है हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और टमाटर के अंदर भी कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे मस्तिष्क को तेज करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम आयुर्वेदिक लिस्ट में जाएं तो ब्राह्मी, आपको बार बार हम बताते हैं, ब्राह्मी बहुत अच्छी है, शंखपुष्पी बहुत अच्छी है, जटामांसी एक बहुत अच्छी जड़ी बूटी है, अश्वगंधा का प्रयोग भी किया जाता है। तो ये तमाम चीजें जो है हमारे मस्तिष्क के रोगों के लिए, हमारे मस्तिष्क को ताकत देने के लिए और हमारे मस्तिष्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत फायदेमंद है। इनका सेवन जरूर करना चाहिए, इसको अपने डाइट में आप जरूर सम्मिलित करें।